यहां पर आपके सामने दो बॉडी है, दिखाई दे रहा है आपको। एक है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक है न्यूट्रल बॉडी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, या फोर्स ही नहीं लगेगा? हाँ, इसके पीछे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ पहले। कितने लोगों को लगता है कि इसके पीछे फोर्स होगा? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा इनके बीच में। कैसा लगेगा फोर्स, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए। मान लीजिए ये प्लस है, मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने इसमें प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस। यही न्यूट्रल का मतलब होता है। तो देखो, जैसे ही तुम इसके सामने अगर प्लस वाला रखोगे यहां पर, तो प्लस वाले के कारण इस साइड क्या डेवलप हो जाएगा बताओ? इस प्लस वाले के कारण इस साइड माइनस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इस प्लस से इसका अंदर जो प्लस वाला होगा दूर चला जाएगा, तो अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज नोट करके लिखो, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, नोट करके लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे तुम लोग चार्ज के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो क्या? चार्ज वगैरह पढ़े तो थे। कितने लोग भी एक भी क्लास नहीं किए हो? पहले हाथ उठा दो, मुझे बताओ। कुछ नहीं मालूम है जिसको, हाथ उठा दो साफ साफ। अरे बता दो तो फिर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे ना, एक दो। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये लिख लो फिर बताएंगे, ये लिख लो पहले, देखो लिखो। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जैसा यहां ऐसा लिखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट will attract will attract either neutral body or negatively charged object। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लस सिर्फ माइनस को ही अट्रैक्ट करेगा, प्लस न्यूट्रल वाले को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? प्लस न्यूट्रल वाले को भी अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। प्लस माइनस वाले को तो अट्रैक्ट करता ही है, ये तो आप जानते ही हो कि अगर यहां पर माइनस का अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ वो न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आप अपने नोट्स में लिख लो, ये क्वेश्चन आता है कि प्लस वाला जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस को ही अट्रैक्ट करे, प्लस वाला न्यूट्रल को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्लस वाला न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है और माइनस वाले को तो करता ही है ना। मैं एक बार रिवीजन करा दूं क्या, स्टार्टिंग वाला करा दूं ना, स्टार्टिंग से पढ़ा दूं एक बार। अब जो पढ़े हो थोड़ा सा बोर होंगे तो थोड़ा सा बोर हो जाओ, फटाफट बता देते ताकि सब कुछ सिस्टमेटिक क्लियर हो जाए। एकदम ध्यान से सुनना। ये लिख रहे थे क्या? ये लिखना हो गया था? चलो, ये हो गया लिखना? हो गया ना लिखना ये? चलो, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा देता हूं कि क्या क्या मैंने पढ़ा। चुप रहना एकदम, बात कोई कर रहा है, दूर दूर बैठो आराम से एकदम। देखो, जो जानते हो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, फटाफट करा देते हैं।
देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, फील्ड होता है। क्या होता है, फील्ड। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, इसके सामने अगर माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर मान लो प्लस वाला लाएंगे तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, फील्ड होती है। तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि चार्ज क्या होता है ना, चार्ज क्या होता है ये तुमको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी है, अगर कोई मैटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, यही तुम जानते हो ना, कई एटम्स होंगे ऐसे करके। तो एक एटम को मैं अभी तुमको पूरा अच्छे से समझा रहा हूं कि एटम को अगर मान लो इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो इसके सेंटर पे क्या होते हैं बताओ, सेंटर पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर होते हैं, इससे दूर होते हैं ना, और ये लूजली बाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। कहने का मतलब इसको अगर कोई फोर्स दे देगा तो ये बाहर निकल करके चला जाएगा, ये लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हमेशा ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर तुमको, तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों को तुमने रब किया। जैसे तुम देखे भी होगे ठंडे के दिनों में कंबल अगर वगैरह का अगर यूज करते हो, तो अंधेरा अगर कमरा है तो कंबल अगर ओढ़ रहे हो तो स्पार्क होता है, देखना। जैसे दो चीज को अगर रब करते हैं और जब उसको टच करते हैं तो डिस्चार्ज होता है। तुम घर पर भी कर सकते हो, अगर तुम शैम्पू किए हो, ठीक है, और तुम्हारे पास स्केल है, स्केल से ऐसे हेयर को रब करना और छोटे छोटे कागज के पीस को अपने पास लाना उस स्केल के सामने, तो वो स्केल के सामने क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल जब हम किसी दो चीज को रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सिंपल भाषा में मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनते रहना, इधर देखो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, माइनस। तो ये मान लो प्लस है, जितने प्लस उतने क्या होते हैं, माइनस। तुमने दो चीज को रब किया, रबिंग के कारण मान लो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, किस पे चला गया, बी पे चला गया, ए से बी पे गया। तो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो बचा कितना, 2। हाँ इधर देखो फटाफट, इधर देखो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गए, ये तो गए, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसके ऊपर कितने चार्ज बच गए, +3, और इसके ऊपर कितने, -3 आ गया। समझ में आया, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर में जाता है, किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, नंबर में। नंबर मतलब या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, हमेशा नंबर में जाता है, ठीक है। अच्छा, चार्ज जो होते हैं, अब चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं। तो एक्चुअली में चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, क्यू से। और इसका सिंबल क्या होता है, क्यू, और इसका यूनिट क्या होता है बताओ, यूनिट क्या होता है, कूलम। यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और एक प्लस, मान लो प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसको हम कौन सा चार्ज बोलेंगे, बोलो। इसको बोलते हैं बेटा लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है एक जैसे चार्ज, ठीक है। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे।
तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। इन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स। ये मान लो आर दूरी पे है, इसकी दूरी कितनी है, आर। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर के एक कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है, बोलो। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इतनी होती है। एफ क्या है बताओ, फोर्स। यहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसी लॉ को, इसको एफ को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, फोर्स लगेगा इनके बीच में। ठीक है ना। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, बोलो, कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ। तो जल्दी से इसको लिखो। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है, ये। हाँ कर, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ ठीक है, एक्चुअली मैंने भी पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे ना अभी नए नए आए ना। अभी अगर मैं एक दिन रुक जाओ, कल से वो पेस में आ जाएंगे थोड़ा सा ना। अभी वो फिर जो एक भी क्लास नहीं किया ना उसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा मैं स्लो हो जा रहा हूँ अभी। इतना लिखो जल्दी से। ठीक है, चलो अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो हो गया, ये लिख लिए। चलो ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जिसको आता है बनाओ, नहीं आता तो देखो मैं बताऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन लिखना, ऑप्शन मत लिखना, जल्दी से लिखो। और बना सकते हो तो बना लो। एसी को कम कर दो, बढ़ा दो। थोड़ा जल्दी लिखो और बना जिसका आ जाएगा हाथ उठाओ।
बताओ, देखो कैसे बने। यहां पर कितने पॉइंट चार्ज है? दो। ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्ज है, ध्यान से देखना। देखो इधर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक का नाम क्या है ए और दूसरे का नाम क्या है बी। मान लो ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसका कितना दिया गया है प्लस क्यू, और ये कितना दिया गया है माइनस क्यू। इसका चार्ज दिया गया है, बॉडी के अंदर चार्ज है। ठीक है, मान लो इसके बीच की दूरी अगर आर है, इसके बीच की दूरी कितनी है आर है, तो मुझे कौन बताएगा फोर्स का फॉर्मूला? अभी मैंने क्या बताया था आपको, के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव भी मॉड करने से क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ओल्ड वाला फोर्स के मोड में माइनस भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आ चुका है, बी होगा, बी है। देखते देखते 1 मिनट। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है, आप एक चीज बताइए, अगर 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया नाउ, मान लो अगर पहले चार्ज इसमें है Q, ये प्लस क्यू है और ये क्या है माइनस क्यू। अगर 25% चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया मान लो, बताओ क्या होगा? अगर इसमें से डिस्टेंस को दूरी नहीं चेंज कर रहे, इसका 25% इसमें चला गया, तो इसमें बचा कितना? तुम्हारे पास 100 रुपया था, उसमें 25% चला गया, कितना बचा? तो 75% मतलब क्या होता है 75/100, इतना बचा है इसमें। या तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्यू था उसमें से चला गया 25%, तो 25/100 ऐसे ही करते। किसका 25% किसका गया? इसका गया, तो ये, और ये पहले से क्या है माइनस है, तो इसको क्या लिखते बताओ? माइनस तो पहले से है, और इसमें बेटा ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है 25%। 25% इसमें से जा रहा है, 25% इसमें आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, किसका? इसका। तो अभी चार्ज कितना हो गया बताओ, ये कटेगा तो कितना होगा 4। तो Q माइनस Q/4 कितना होता है? इसको सॉल्व करने आता है आपको? कितना होता है 4Q माइनस Q 3Q, ये आएगा आपका 3Q/4। ठीक है, 3Q/4 आएगा। इसका बताइए कितना आएगा? इसका कितना आएगा 1/4। ये देखिए, ये माइनस Q है और ये प्लस Q/4 है, कितना आया ये? बताइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये माइनस इधर जाएगा, -4Q प्लस Q डिवाइड बाई 4, यही होता है ना, ये इधर और इधर। इसको सॉल्व करते बड़े के आगे माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा -3Q/4। तो अभी हमारे पास चार्ज क्या आ चुका है देखिए, एक ये आ चुका है और एक ये आ चुका है, ये दोनों आ चुका है। तो फोर्स का भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के कांस्टेंट है, के क्या लिखेंगे 3Q/4, 3Q/4। के Q1 Q2 कितना लिखेंगे? अब देखिए माइनस भी रहेगा तो आप उसको प्लस लिखिएगा, माइनस भी रहेगा तो क्या लिखना है प्लस, तो प्लस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये कितना आ गया, नया वाला है तो न्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। तो कितना आएगा बताओ, एफ न्यू जो आने वाला है कितना आएगा, के है क्यू है क्यू है, क्यू क्यू क्या होगा क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर भी होगा, और बचा क्या 3 × 3 9 और 4 × 4 16। तो हमारा जो ये चीज क्या था, ये चीज था क्या, देखो ओल्ड वाला था ना, ये एफ था ना, ये दिया गया एफ। तो जो नया आया है, जो नया बन करके आया वो कितना आया 9/16 टाइम्स एफ। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा
थर्ड, इसको नोट करो। समझ में आया ना? एक में से जा रहा है दूसरे में आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिसमें जा रहा है उसमें माइनस, और जिसमें जा रहा है उसमें क्या करेंगे, प्लस। अरे राइटिंग खराब हो गया क्या? दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे। नाइन बाई सिक्सटीन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ होगा। डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, देखो दोनों में डिस्टेंस आ रही तो है, पहले वाले में भी आ रहे हैं, दूसरे वाले में भी आ रही तो है कि नहीं? और मोड का मतलब होता है माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पहला चार्ज आया था 3 क्यू बाई 4, और दूसरा कितना आया, -3 क्यू बाई 4, तो मोड लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। Q/4 है, हाँ इसको सही करना, Q/4 है। होली हो गया यहाँ पर तो, होली जैसा अबीर उबीर लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, कलरफुल। अरे ये हिल क्यों रहा है? चलो हो गया, ये लिख लिया। पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना? जहां चार्ज आएगा वहां ऐड कर देना, और जिसमें से जाएगा उसको क्या कर देना, माइनस। हो गया। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो देखे कौन बना पाता है। सॉल्व करो, उसी टाइप का है, करके दिखाओ। अरे तू लिखा नहीं है क्वेश्चन, पहले से लिखा हुआ है। सॉल्व कर इसको। Initial force between two identical charge was F. If 50% one of the charge is transferred to other, find the final force. बनाओ, सब कोई बना के दिखाओ, वैसे ही बनेगा।
आया कितने लोगों का? अरे 50% चार्ज चला गया। चला गया मतलब क्या करेंगे? माइनस। 50% चार्ज आ गया, आ गया तो क्या करेंगे? प्लस। तो आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। क्यू में से क्यू बाई टू जाएगा तो कितना बचेगा? क्यू बाई टू। क्यू बाई टू कितना होता है? 3/2। फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते थे? बोलो। के Q1 Q2। समझ में आ रहा है ना? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर तो वही का वही है, यही तो कूलम्स लॉ है। क्या है कूलम्स लॉ बताओ? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है कूलम्स लॉ। Q1 होता है चार्ज 1, Q2 क्या होता है? चार्ज 2। इसका चार्ज और इसका चार्ज, ठीक है ऐसा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना जाएगा उतना ही तो जाएगा, नया कहां से बनेगा? चार्ज कंजर्व होता है ना? चार्ज को बना नहीं सकते हो तुम, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। आया ना कि फिर से बताऊं? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2। पहला, if they are placed in air, और दूसरा if they are placed in water at a distance of 2 meter। if ऐसा लिख लेना ब्रैकेट में, गिवन Q1 is equal to 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to -3 माइक्रोकूलम। जो बना सकते बनाओ। दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। कॉपी नया बनाओ, नया नोटबुक बनाओ। जिसका आंसर आएगा हाथ उठाइए, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। वाह यार, क्या बात है। और बताओ किसका आंसर आया? फॉर्मूला लिख देता हूं। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिख देता हूं। F इज इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना दिया गया है? Q1 कितना है? 2। देख बेटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। इतना होता है -6 कूलम। ठीक। Q2 कितना दिया गया है? 3 है, तो क्या लिखेंगे? माइनस है तो माइनस लिखेंगे। पर मोड के अंदर जाने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। चलो फॉर्मूला लिखो और बना दो। R 2 मीटर दिया गया। R कितना दिया गया?
2 मीटर। चलो सॉल्व करो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के के जगह में 9 इंटू 10, यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 R स्क्वायर। चलो पुट करो, आंसर लाओ। न्यूटन, न्यूटन सही है। अभी वाटर में निकाल लेना है, उसको ना 81 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा वाटर में। ठीक है, कितना आया? 13.5। हाँ सेकंड वाले में। कितने लोग आया? इधर तो आ गया, आप लोग आया? करिए करिए। नोटबुक बनाओ बेटा, नोटबुक प्रॉपर बनाओ। आ गया, सही है। के जगह में कितना लिखेंगे बोलो? 10⁻⁹। ठीक। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। क्या है ये सब? कट गया ना, ये डायरेक्ट 2 से कट जाएगा। पहले क्या करते हैं, 10 की पावर को एक जगह लिखो। देखो 9 है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो -12 करेंगे तो 9 -12। अच्छा यहां कितना बचा? 9 2 जा 18, 3 जा 54, 9 2 जा 18, देखो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, अपॉन 4, तो ये आंसर कितना आएगा? 10⁻³ ये प्लस है माइनस है, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आता है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये आंसर आएगा 13.5, इतना न्यूटन। ये आंसर हो गया। ये कहां निकाले हमने? एयर में। कहां निकाले? एयर में। अब वाटर में कैसे निकालते बताओ? हाँ लिख लो। अगर वाटर में फोर्स निकालना है, वाटर का फॉर्मूला होता है F इन एयर अपॉन ER, और ER की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए लिख लो 81 होती है फॉर वाटर। ER की वैल्यू 81 किसके लिए होती है? वाटर के लिए होती है। ER क्या होता है बता देंगे, टेंशन मत लो। ER क्या होता है बता देंगे। जो पहली बार पढ़ रहे ना उसको थोड़ा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके करेंगे। अच्छा इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा? बताओ, इसके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? अरे प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसके बीच का फोर्स क्या लिखोगे? अट्रैक्टिव। यहां लिख लो, आंसर में क्या लिखोगे? इतना न्यूटन फोर्स अट्रैक्टिव, क्योंकि प्लस माइनस है, कभी भी प्लस माइनस रहेगा तो क्या लिख देना? अट्रैक्टिव, और माइनस माइनस रहेगा तो रिपल्सिव। ठीक है, अब ये ER क्या होता है मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जो पढ़े हो उसको मालूम होगा, जो पहली बार आया उसको थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, रुक जाओ थोड़ा दिन। लिखो टॉपिक नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टॉपिक लिखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखो। इसमें कंसीडर, कंसीडर
चार्ज Q1 एंड Q2, ब्रैकेट में लिखना सेम पोलरिटी। क्या मतलब होता है सेम पोलरिटी का मतलब? सेम चार्ज, एक में प्लस है दूसरे में क्या होगा प्लस, ठीक है। सेम पोलरिटी हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर मान लो ये दो चार्ज है, ध्यान से देखो इधर, हमारे पास दो चार्ज है, चार्ज 1 चार्ज 2, ठीक। इसको मैंने यहां पर रखा स्पेस पे, ऐसा स्पेस में हवा में। तो इसको इसका मैं पूछूं आपसे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसको जोड़ना पड़ेगा ओरिजिन से। कहां जोड़ना पड़ता है? वो ओरिजिन हो गया जो एकदम लास्ट में जो दिख रहा है, वहां से इसको जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं आर। अगर ये पहला चार्ज है तो इसको बोलेंगे R1। वैसे मान लो ये दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये हो गया उधर रखा हुआ, ये दूसरा, इसको यहां से वहां जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा R2। तो बेटा दो चीज हवा में है और इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, इसको समझने के लिए कूलम्स का वेक्टर लॉ समझना होगा कि कूलम्स लॉ वेक्टर में कैसे लगता है। अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया वो सिंपली यही पढ़ाया कि दो चार्ज है, ऐसे है r डिस्टेंस में। अभी स्पेस में दो चार्ज है हवा में, तो इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, साथ साथ बनाते जाओ। ऐसे बना लो एक कोऑर्डिनेट इस तरह से, y एक्सिस, x एक्सिस, z नहीं बनाऊंगा, कहां बनाऊं? तुम बोलोगे सर यहां बना दीजिए, नहीं बनाऊंगा, कोई फायदा नहीं है बना करके, ठीक है। x और y में हो जाएगा, बना लो ऐसे। और यहां से ड्रॉ कर लो ऐसे, R1 ड्रॉ करो, यहां से यहां R1, और यहां से यहां क्या ड्रॉ करोगे R2 ड्रॉ कर लो। इसको लिख लो R1 वेक्टर, इसको क्या लिखोगे R2 वेक्टर। समझ में आया? पोजीशन एक वेक्टर होता है, एक साइड लिखेंगे R1 और दूसरे साइड क्या लिखेंगे R2। इधर क्या लिखेंगे बताओ Q1, और इधर लिखेंगे Q2। लिख लो यहां पर Q1 और यहां पर Q2। दोनों का चार्ज कैसा है? प्लस है। दोनों का चार्ज कैसा है? प्लस। तो आप ऐसा गोल गोल मत बनाओ, यहां पर लिख दो Q1 है और यहां पर क्या लिखोगे Q2। बना दिए? बना लो यहां तक। ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूं, देखो ये दोनों बराबर है, ऐसा ठीक है चलेगा, जैसे ही बनाओ। ये ओरिजिन है, ओ मतलब ओरिजिन। सीधा बनाना एकदम प्रॉपर स्ट्रेट। तू लिख नहीं रहा बेटा? लिख नहीं रहा? लिखना पड़ेगा, लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? अब क्या करो बताओ, इनका पॉलिटी कैसा है? पॉलिटी कैसा है? सेम है। सेम मतलब क्या होगा? प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाएंगे अपने से। तो यहां लिख दो ये प्लस है, अच्छे से लिखो एकदम, ये प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस, और इसको जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो। जोड़ दिया? बना दिए? जोड़ दिए? अब यहां से यहां जो दूरी होता है इसको हम क्या कहते हैं बता दे रहा हूं, अलग से बना लो ऐसे, और इसको लिखो। ये 12th के बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कूलम 3 नंबर का, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने, इसलिए मैं इसको डिराइव कर दे रहा हूं। जो 12th का रहेगा बोर्ड का वो साथ साथ बताते जाऊंगा, लिख लेना, ये बोर्ड में आता ही है 3 मार्क्स का।
ठीक है, इधर देखो, यहाँ एरो ऐसे बनाना, एरो ये डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से, चाहे नहीं भी बनाना, ठीक है। मुझे एक चीज ध्यान दो, यहाँ 1 है ना बेटा, मैं एक चीज बना रहा हूं, ध्यान दो इधर, ऐसे कर दिया, ऐसे एरो, ये एरो बता रहा है आर का डायरेक्शन 2 से 1, तो R21 की डायरेक्शन किस साइड है बताओ, यहां से यहां, तो बताओ मुझे यहां से यहां किसकी डायरेक्शन होगी, R1 से 2, इसको पढ़ते क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, समझ में आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, उसके रेस्पेक्ट में, तो यहां आप चाहे तो लिख भी सकते हो कि R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 चार्ज 2 विथ रेस्पेक्ट टू, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर याद है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर किसको याद है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, भूल गए, इधर देखो भाई, कोई बात नहीं, इधर देख लो, ये R1, ये मान लो R2 है, ये ऐसे जोड़ दो, अगर मैं इसका नाम R1 देता हूं, इसका नाम R2 देता हूं, तो इसका नाम क्या था देख करके बताओ तो, ये डायरेक्शन में कौन है, R21 है, तो अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ये दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये रिजल्टेंट देता है, यही ट्रायंगल लॉ है कि A प्लस बी क्या देता है, रिजल्टेंट, तो ये हेड से टेल, ये टेल से हेड, ये टेल से हेड, और ये टेल टू हेड, ये आप जानते हो, तो आप यहां अगर ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर रिजल्टेंट, तो बताओ R21 की वैल्यू कितनी हो गई, R21 की वैल्यू कितनी हो गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको नोट करिए, तीन नंबर का आता ही है, ठीक है, हो गया, कैसा बना हुआ, अच्छा हैंड राइटिंग, वेरी गुड, गर्ल्स लोग का हैंड राइटिंग अच्छा होता है गर्ल्स का, ये कैसा लिख रहा है, अच्छा लिखा, तू तो बहुत अच्छा लिख रहा है भाई, सर राइटिंग तो, वाह रे प्रियांशु वाह, पढ़ने लगा, प्रियांशु पढ़ने लगा, देख रहा राइटिंग कलर उलर, बाप रे, वेरी गुड, नहीं लिख रहा, ऑनलाइन होने जो पढ़ाते लिख लिया कर, ऑनलाइन होने का चक्कर में रहेगा ना, ऑनलाइन हो जाएगा, अच्छा गाँव से आ रहा है डायरेक्ट, अच्छा थक गया है, कोई बात नहीं, पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, तो भाई रफ है, कल ले क्या नाम, क्या नाम है, आदित्य, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको पता नहीं लग रहा, राकेश सर वाला बैच, अच्छा, तुमने सब उसी को, आदिति, आदिति,
वैष्णवी। आदिति तो वो है, तुम हो आदिति? हाँ हाँ ये। अब मेरा सवाल आपसे है, देखिए इधर, बताइए इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव होगा? ये बेचारा इसके सामने जाना चाहेगा या दूर जाना चाहेगा? दूर जाना चाहेगा। किधर भागेगा? इधर। कैसे भागेगा? इधर भागेगा कि इधर भागेगा कि सीधा भागेगा? अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन, जो लाइन है उसके अलोंग भागेगा, ऐसे सीधा भागेगा। समझ में आया? ये चार्ज किस साइड जाएगा? इसको भी रिपेल होगा। अलोंग द लाइन यानी सीधे इस साइड, सीधा लाइन का सीधा। तो रेड कलर से बना दे रहे, ठीक है? तुम भी बना लो, ये सीधा बना दो ऐसे। अलोंग द लाइन बना देना। ये लाइन जो जुड़ा हुआ है ना, इधर सुनो, सेंटर से जो चार्ज को जोड़ते हैं उसके सेंटर लाइन से अलोंग द लाइन ले लेना, ठीक है? इसको लिखते क्या है? कोई बता सकता है इसको लिखेंगे क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू, वेक्टर है तो वेक्टर। ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा। देखो आसान है, 12 बहुत आसान है। इसमें क्या लिखेंगे बताओ? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू ड्यू टू वन। तो यहां पर आप मार्क कर लो कि F21 को कहते क्या है? क्या कहते हैं इसको बताओ? F12 को फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू, ड्यू टू चार्ज टू, ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? भाई इसको फोर्स लगेगा, इसको कौन लगाएगा फोर्स? उधर वाला। किधर लगाएगा? अपने से दूर भेजेगा, है ना? तो उसको पढ़ेंगे क्या? फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? वन। किसके कारण कर रहा है? टू के कारण। तो यही तो लिखते हैं F12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हो गया सभी का? अब देखो, मैं कुछ लिखूंगा यहां पर। हाँ भाई हाँ। तू फोर्स का फॉर्मूला बता, जनरल फॉर्मूला। तू नहीं, तू बैठ जा, ये बताएगा हीरो। अब M × A कहाँ चल रहा है यहाँ? बात तो सही है, F = M गलत नहीं है, वेरी गुड। यहां पर बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R 1 से 2 के बीच का दूरी। अच्छा, मैं यहाँ 1 से 2 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? किसके बीच का चार्ज है? दो चार्ज कौन से है? कौन से दो चार्ज है? 1 और 2। तो 1 2 लिख दिए, K लिखेंगे, Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, R 1 से 2 के बीच का स्क्वायर लिखेंगे। अब मजा आएगा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां लिख दिया वेक्टर। क्या ये सही है? नहीं। एक साइड वेक्टर लिखा है तो दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए प्रियांशु? एक साइड वेक्टर लिखा है तो दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेक्टर। तो भाई वेक्टर के लिए, वेक्टर बनाने के लिए ध्यान से सुन ले, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? यूनिट वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है लिख लो। जो प्रोवाइड क्या करता है? डायरेक्शन। बैठ जा बेटा, बैठ जा। यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। मेरा सवाल आपसे है, आप बताइए देख करके, इधर देखिए, F12 का डायरेक्शन में कौन है? ये है कि ये है? F12 का डायरेक्शन कौन सी साइड दिखाई दे रहा है आपको? इस साइड है। तो R12 किधर है? इसी साइड है। F12 किधर है? इस साइड।
R12 किधर है, इस साइड, तो आप F12 लिख रहे हैं तो R12 लिख दीजिए। समझ में आया क्या करना है? F12 का डायरेक्शन में कौन है? F12 का डायरेक्शन इधर है, R12 का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन सेम है, तो आप यहां क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं, लिख लो यूनिट वेक्टर। ये क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। ठीक। अभी इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं, देखिए, लिखिए यहां तक, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा, है ना, ध्यान दोगे तो आएगा समझ में। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं समझाने के लिए, तुमको भी तो ध्यान देना होगा ना। 3 मार्क्स का डेरिवेशन आएगा। बताओ मैंने R12 क्यों लिखा, R21 क्यों नहीं लिखा, बताओ। क्योंकि F12 की डायरेक्शन कौन है, R12 है। अगर मैं F21 लिखता तो वहां R21 लिखना चाहिए था। यही चीज है बस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, एनीवन? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, जो जानते हो हाथ उठाओ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, हाँ, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। वेक्टर को मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। लिख लीजिए ये चीज। तो जो नया फॉर्मूला आया है वो आएगा के, बोलिए, Q1, Q1 Q2 अपॉन R1 से 2 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम जैसे है। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर कितना हो गया, 3। तो F12 का फॉर्मूला क्या बन करके आया है, बोलिए, के Q1 Q2। R12 के जगह में क्या लिख सकते थे, देखो तो इधर देख करके बताओ। R21 ये लिखे तो R12 क्या लिखते, सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली करके लिख लो। यहां पर R12 क्या लिखते, R1 माइनस R2, ऐसे लिख सकते। तो आप इसके जगह में क्या लिख दोगे, ये एक वेक्टर है, तो इसके जगह में लिख दो क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तुम्हारा फाइनली डेरिवेशन हो गया। 1 2 है, 1 2 है, तो यहां 1 2 लिख करके पावर क्या लिख दोगे, 3। हो गया डेरिवेशन, 3 नंबर आ गया इसी से। यहां साइड में लिख लेना, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस। इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन, दिशा देता है, क्योंकि वेक्टर के साथ डायरेक्शन जुड़ा रहता है। ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। इसका डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, फोर्स किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है, देखो इसकी डायरेक्शन किस साइड है, देखो इधर ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, इसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, तो ये वाला होगा। इसलिए इसको दिशा दिया गया, बस और कुछ नहीं। ये हो गया 3 नंबर का डेरिवेशन। ये कैसे चार्ज के लिए हुए बताइए, सेम पोलरिटी। अब अपोजिट पोलरिटी वाला करिए खुद से, देखे कौन कर पाता है। सेम डायग्राम बनाइए, सेम तरीके से बनाइए। सेम पोलरिटी की जगह में क्या लिखना है, अपोजिट पोलरिटी। सेम तरीके से बनेगा, बस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इधर देखो, उसमें डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है, और प्लस माइनस हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। बस खाली फोर्स का डायरेक्शन सेम, बाकी सब कुछ सेम है। कौन बना पाता, दिखाओ बना के।
अपोजिट पोलैरिटी के लिए कौन बना पाएगा, बनाओ। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अपोजिट पोलैरिटी के लिए अप्लाई करके दिखाइए। ये जो क्वेश्चन था ये सेम पोलैरिटी के लिए था। किसके लिए था? सेम पोलैरिटी के लिए था। अब बेटा अपोजिट पोलैरिटी के लिए बनाओ सेम तरीके से। चलो मैं बनाता हूं। ये हो गया ना लिखना? लिखो कूलम्स लॉ फॉर अपोजिट पोलैरिटी। वैसे ही बना दो, वैसे ही। ये देखो ऐसे बनाना, देखो। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब इधर क्या होगा? प्लस, इधर क्या होगा? माइनस। करो। इसमें तुमको हम क्या बताए थे? बोलो। इसमें क्या बताए थे? ये आर इधर से इधर का डायरेक्शन क्या होता है? इधर बोलो। 1 से 2 नहीं होता बेटा, क्या होता है? 2 से 1 होता है। ठीक है। और इधर का डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? 2 से 1 नहीं है, क्या बोलेंगे? 1। ऐसे पढ़ा जाता, बुक में ऐसा लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे जरूरी नहीं कि 2 से 1, 1 से 2 भी मान सकते हो, मान सकते हो, पर बुक में जैसा लिखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? इस साइड क्या होगा और इस साइड क्या होगा? आर 1 से 2 नहीं है, 2 से 1 है। इसकी डायरेक्शन इस साइड है और ये वेक्टर है तो इसको एरो बनाएंगे। इसका बताइए। आर 2 से 1 नहीं है, 1 से 2 है, वेक्टर बनाएंगे ऐसे। और मुझे ये बता दीजिए आर 1 से 2 का हमने डिराइव करके क्या निकाला था पहले वाले में? देखिए आर 1 से 2 क्या था? आर वन माइनस आर टू बताए थे ना ट्रायंगल लॉ से। और आर 2 से 1 कितना होता है? R2 माइनस R1। ठीक है। क्या करो इसको सॉल्व। बताइए माइनस को प्लस क्या करेगा? तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस साइड। और इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 ड्यू टू 2। आसान है। उसी तरह इसको बताइए प्लस माइनस क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इधर क्या लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाई 2 ड्यू टू 1। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
बनाओ इसका फॉर्मूला। टू सेवन कहाँ है? 27 सही है, वेरी गुड, करेक्ट है। हाँ पूछो, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? जाओ उधर से जाओ। किसी का आया तो मुझे दिखाओ, वैसे ही बनेगा जैसा इसका बना है। आ गया? बनाना रे हीरो, बनाया नहीं है, वैसे ही तो बनेगा जैसा बताया अभी। बना लिया तू, दिखा। तू डायरेक्ट लिखा है, लेकिन ठीक है, तू थोड़ा बढ़िया सा नोट बना, कैसे बना रहा है यार। बढ़िया सा बना भाई। किसका आया दिखाओ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करो। ठीक है, हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, सही है, इधर देखो। बताओ F12 का, अरे यही समझाने में थोड़ा थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, इधर इधर बताओ। F12 की डायरेक्शन किसकी सेम है? इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप अगर F12 लिख रहे हो तो इतना तो लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन R1 से 2 का डिस्टेंस का स्क्वायर। और साथ में क्योंकि वेक्टर है, तो वेक्टर है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसका मल्टीप्लाई करोगे? देखो 1 2 का डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड किसकी डायरेक्शन है, 2 1 की। तो यहां क्या लिख दोगे, 2 1, बस इतना ही तो करना है। और क्या करना है, इसमें हो गया, आंसर आ गया। इसी को सॉल्व कर दो, 3 नंबर मिल जाएगा। तो एग्जाम में देखना पूछेगा किसके लिए, अपोजिट पोलैरिटी के लिए बोलेगा तो ये डायग्राम, सेम पोलैरिटी के लिए बोलेगा तो ये डायग्राम बना करके बनाना है। दोनों अलग है, सेम नहीं है। तो लिख लो K Q1 Q2 अपॉन R1 से 2। वेक्टर का मतलब होता है, बोलिए, वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। R21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर, R2 माइनस R1। तो ऐसे ही लिख दीजिए, बस 3 नंबर आ गया। K कांस्टेंट होता है, Q1 Q2, R21 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन, ये देखिए ये पावर 1 है, ये पावर 1 और ये पावर 2, 2 + 1 कितना होता है, 3। तो यहां क्या लिख दोगे, R1 से 2 का Q। 2 से 1 होगा ना, यहाँ यही बोल रहे हो, सेम ही होता है, ये मैग्नीट्यूड है। आप यहां से दूरी ले लो चाहे यहां से दूरी ले लो, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम ही होगा ना। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नीचे में वेक्टर अलग होता है। वेक्टर में ऐसा नहीं ले सकते, वेक्टर में उल्टा लेंगे तो माइनस साइन देना होगा। तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, R2 माइनस R1 ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, इसका पावर 3। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कूलम्स लो, वेक्टर फॉर्म चल रहा है। चलो ये लिख लिए क्या, ये बनाओ, PW क्वेश्चन बैंक। अब सुन लो, नहीं लिखने वाले कान खोल के सुनो, इधर देखो, ठीक है मैं दे दे रहा हूं। अगर अच्छे से पढ़ना है, सुन लो,
तो ये सब घर से खाली इतना ये मत लिखना, खाली क्वेश्चन उसन लिख करके लाना, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। नहीं तो फिर होता नहीं है यहाँ पर, लिख लिख के कितना कराऊंगा यार। मिल जाएगा, एक दो दिन में मिल जाएगा। अभी तो ठीक है, अभी मत लिखो, जब काम देंगे तो काम करके लाना है। तुम लोग कभी काम नहीं करते हो, यहाँ के बच्चे सब खाली काम करवाते हैं। काम बात सुनोगे तब तो रिजल्ट आएगा। जो काम दिया जाएगा काम करके लाना तो होगा, रिजल्ट आएगा। तुम लोग को बुक वगैरह नहीं मिला है क्या, पीडीएफ वो सब नहीं मिला? मिलेगा भाई मिल जाएगा, मिल जाएगा, तुम रखोगे ही। लिख लिए? आया, समझ में आया? नहीं आया? मेरे को नहीं समझ में आया था पहली बार जब मैं पढ़ा तो। तुम लोग को पता नहीं आया कि नहीं आया, पर हार्ड है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो है सो है कि नहीं? अब हार्ड है, इसको मैं किस तरह से पढ़ाऊँ? सबसे लो लेवल में पढ़ा दी। अब तुम इसको दोबारा सुनो तो फिर समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, दो बार तीन बार पढ़ो। फिजिक्स तो दो तीन बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। चलिए ये बनाइए, पीडब्ल्यू क्वेश्चन बैंक। पीडब्ल्यू के क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो कम से कम। अभी देखो मेरा समय जा रहा है, यही चीज बहुत ये लगता है कि हाँ चलो अब क्या करें, इसलिए ज्यादा पढ़ा नहीं पाते। तुम लोग भी अगर जो काम दिया जाएगा वो लिख करके लाओगे, पेज खाली ब्लैंक करके लाओ, तो देखो कितना ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। एनसीईआरटी के भी करवा देंगे, मॉड्यूल के भी करा देंगे, पीवाईक्यू भी करवा देंगे। लेकिन बात वही है, फिर हमको बोलेंगे अचानक से कि सर 2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए चैप्टर, तो फिर हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे? मेरा थोड़ी है यहाँ पर हम बैठे रहे तुम लोग पढ़ाते रहे, नहीं हम पढ़ाते रहेंगे ऐसे चलेगा क्या? तो इसलिए आप खुद से भी पढ़ाई करो। क्या लाया रे ये सब? अरे भाई सब कैमरा में कुछ भी यार। चल अब अंदर रखने, सब ले जाएंगे बेटा लाया तू, ले जाएंगे हम। अभी थोड़ी देर में खाना, रुक जा, अभी स्मेल करेगा, 10 मिनट रुक जा, सबको भूख लग जाएगा। चलो ये लिख लिए क्या? ये लिखना है। आई कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस में, है ना? तो ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है। के मतलब 1। इधर इसका कोऑर्डिनेट कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1 1 कॉमा 1 कॉमा -1। हाँ भाई रख ले, इधर देख, खा लेना, अभी रुक जा थोड़ा देर सब्र कर। दो कोऑर्डिनेट तेरे पास है, इधर देख, दो कोऑर्डिनेट है तेरे पास। अब तेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो 10th क्लास में पढ़ा था ना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? हाँ सही बोल रहा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो कर लीजिए इसको, z2 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब ये पहला वाला क्या होता है x1, ये क्या होता है y1 z1, x2 y2 z2। अच्छा बताओ, दो चार्ज का इच कितना दिया गया है, मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या होता है Q1 और Q2 दोनों कितने दिए गए हैं, 1 माइक्रो। माइक्रो का मतलब कितना होता है, हाँ बहुत अच्छा लड़का यार, भगवान तेरा भला करे, बहुत अच्छा लड़का हो तू। कर ऐसे ही, तेरे को आगे बढ़ाएंगे एकदम, मेहनत कर, वेरी गुड। 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर बेटा क्या होता है यहां पर बता, डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, चार्ज के बीच का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको डिस्टेंस ही तो बोलते हैं। चलो इसको सॉल्व करो, फिर इस फॉर्मूला में लगा दो। के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब कुछ पता है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, पहले तो डी निकालो कितना आ रहा है। डिस्टेंस निकालो दो पॉइंट के बीच का, कितना आया, किसका आया, फोर आया क्या, डिस्टेंस कितना आया, √4 आया होगा, √4 यानी 2। पहले डिस्टेंस तो निकाल लो, छोड़ो ये सब Q1 Q2 छोड़ो, डिस्टेंस निकालो। √6 आया, √6 4 कितना आ रहा भाई, √4 आया, √4 कितना होता है, 2 होता है। मैं ही निकाल लेता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। डिस्टेंस को ही आर बोलते ना, अरे डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी है ना, डी निकालना। चलो कितना आएगा बताओ, Z2 कितना है, -1, -1 -1 कितना हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, 1 -3, 1 -3, ये क्या है, x2 माइनस x1, 1 -2, कितना हो गया भाई बताओ आंसर। -2 का स्क्वायर +4, ये भी -2 का स्क्वायर +4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया ये, 2 का स्क्वायर माइनस का भी प्लस होता है। क्या तुम लोग बोल रहे थे, तो आंसर कितना आएगा, 3 आया। लिखो यहां तक, डिस्टेंस 3 आएगा ना। नहीं लिख रहा है, हाँ हाँ आ गया ना -3। तो ये डाइन में चेंज कर लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁻⁻5 डाइन, नहीं 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 10⁵ डाइन होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकल चुका है, फोर्स निकालना है।
ये हो गया क्या? ये हो गया ना, बस जा रहे, हो गया थोड़ा सा मेरा भी, ये लास्ट है। डी कितना आया बताओ? डी आपका आया 3, नहीं डी आया 3। ठीक। फोर्स का फॉर्मूला होता है के। अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो डी लिखे हैं और यहां पर आर लिखे हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हमें? अरे डी मतलब डिस्टेंस, आर मतलब डिस्टेंस, कहां से कहां का डिस्टेंस? 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बताया था ना, ये R1 ये R2, इसके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डी बोलो आर बोलो जो भी बोलो, मैंने डी लिख दिया, क्या दिक्कत है? डी क्या है? आर है। तो के के जगह में क्या लिखोगे? Q1 कितना है बोलो? 1 माइक्रो कूलम। Q2 भी इतना ही है। स्क्वायर कितना है? आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, डायरेक्ट लिख दूं? 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, 9 9 कट गया, कितना आंसर आ गया? 10⁻⁹ (10⁻³ यही आया ना? इतना बेटा न्यूटन आया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। तो इतने न्यूटन में कितने हो जाएंगे? इतने न्यूटन में इधर मल्टीप्लाई किया तुमने, तो इतना इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे 10⁻² डाइन, तो इसका आंसर क्या होगा? एक न्यूटन में इतने डाइन होते हैं, अरे 100 डाइन होगा, 100 डाइन होगा आंसर, क्योंकि 10⁻² आई ना, इधर देखो, अरे इतना न्यूटन आया इंटू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁻⁵ डाइन। तो यहां क्या लिखोगे? +5 डाइन होता है। इसको सॉल्व कर लो, एफ आएगा तुम्हारा 10⁻² डाइन, 2 का मतलब होता है 100। ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी नहीं मिला है तो अभी कुछ लिखो मत, ठीक है? धीरे धीरे करके जब मिल जाएगा तो फिर देंगे काम, अभी रन दो।